जिसने कहा कल, बीत गए वो पल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आपकी ज़िंदगी में जो सकारात्मक ऊर्जा भरेगी, ऐसी बेहतरीन इंस्पायरिंग थॉट्स हम आपके लिए आज एक ऐसा प्रेजेंट करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक माइंडसेट बदल देगी। एक मेरे अजीज मित्र ने एक मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया जो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल इम्पैक्ट क्रिएट किया उस बात ने, और मुझे बहुत बड़ी चीज़ सिखाई जो कहीं ना कहीं शायद मैं सीख नहीं पाता। क्योंकि सफल वक्ता बनने के लिए आपको उन लोगों से बहस करनी पड़ती है जिन लोगों के साथ एक्चुअल में आप अपना माइंडसेट यूज कर सकते हैं। क्योंकि सफल वक्ता बनने के लिए आपको बहुत बार उन मुद्दों पे बात करनी पड़ती है जिन मुद्दों पे आपको कभी कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो मेरे एक अजीज मित्र ने, नाम तो नहीं लेंगे, बट उन्होंने एक बहुत बड़ी और शानदार चीज़ मेरे को सिखाई। उन्होंने सिर्फ बहस की, लेकिन उस बहस से मैंने एक लेसन क्रिएट किया अपने आप के लिए, जो आपके लिए भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोटिव का काम करेगा। लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना बेहद ज़रूरी है। समझो, एक बीज, एक सीड्स जो होता है वो पनपेगा कैसे? एक बीज जो होता है वो पनपेगा कैसे? कहीं ना कहीं उसको एनवायरनमेंट मिलना बेहद ज़रूरी है। मैंने उनको ये बात बोली कि आप कुछ, मैं एक एग्जाम्पल नाम रख लेता हूँ समझने के लिए इजी वे में, श्यामलाल जी। मैंने श्याम जी को ये बोला कि सर आप ज़िंदगी में कुछ करते क्यों नहीं हैं? मतलब आप कुछ करने की इच्छा क्यों नहीं रखते हैं? आप ज़िंदगी में सब चीज़ें कर सकते हैं। बोला कैसे? मैंने बोला आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, तो फिर ज़िंदगी में आपके पास एक्सक्यूज क्यों है? भाई आप सब चीज़ें करने के योग्य हैं, तो फिर समस्या कहाँ पे आ रही है? उन्होंने बोला क्या? बोला मेरे घर का माहौल सही नहीं है। मैंने बोला क्या दिक्कत है? बोला हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंसान को सक्सेस होने के लिए सही एनवायरनमेंट चाहिए होता है। मैंने बोला बताइए, आप मुझे इसी थोड़ा डिटेल में समझाइए। बोला कल्पना कीजिए आपको एक एप्पल का पेड़ लगाना है, तो आप उसको राजस्थान की जन्मभूमि में या राजस्थान की भूमि में नहीं लगा पाएंगे। आपको उस पेड़ को लगाने के लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा करनी पड़ेगी और वहीं पे उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वहीं पे उसका रोपण करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है। तो बोला वही चीज़ स्टूडेंट पे लागू होती है। भाई वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता। सवाल उनका सही था और लॉजिक की बात थी। अब समझते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। उन्होंने क्या क्या एक्सक्यूज निकाल लिए उस काम को नहीं करने के, और करने की अगर एक वजह होगी तो यकीनन आप उस काम को कर जाएंगे। अब समझते हैं मेन मुद्दे की बात। मैंने बोला आप एक काम करिए, अगर आपका जो सीड्स है, अगर आपका जो बीज है वो एप्पल का है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, एप्पल का है। अब उसके तरीके दो हैं आपको उस रोपण करवाने के लिए। या तो आप जम्मू कश्मीर चले जाइए उस पेड़ का रोपण करने के लिए। अगर आप उस पेड़ का रोपण कर लेके जम्मू नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं फिर आपको अपने उस बीज का, उस सीड्स का आवरण चेंज करना पड़ेगा। मतलब कैसे? अगर आप जम्मू नहीं जा सकते कोई बड़ी बात नहीं है, हम मानते हैं कभी कभार फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी होती है कि आप दूर नहीं जा सकते, मानते हैं, हम इस बात को एग्री करते हैं। लेकिन अगर आप जम्मू नहीं जा सकते, तो जब आप राजस्थान में हैं, तो राजस्थान में रहते हुए राजस्थान के जो टॉप जो पेड़ हैं, राजस्थान में चंदन लग सकता है, बील पत्र लग सकता है, बबूल लग सकता है और आम लग सकते हैं। इनमें से जो आपको सर्वोच्च कैटेगरी का जो आपको फल लगता है वो बनने का प्रयास करो। हम क्या करते हैं, परिस्थितियों को बहाने बना लेते हैं। भाई हमारे साथ तो ये दिक्कत है, हमारे साथ घर में तो लाइट नहीं आती, पंखा नहीं है, पैसे सही नहीं है पढ़ने के लिए, या एनवायरनमेंट सही नहीं है कुर्सी पे बैठने के लिए, कोचिंग जाने के लिए बाइक नहीं है, जब हम कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टीचर सही नहीं है। मतलब एक चीज समझो, सारी दिक्कतें क्या हमारी जिंदगी में है क्या? हर उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, एक्सक्यूज थे जो सक्सेसफुल हो चुका है।
आप एप्पल नहीं बन सकते, हम मानते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप एक आम का पेड़ बन सकते हैं, आप एक चंदन का पेड़ बन सकते हैं। आपने एनवायरनमेंट की बात की ना, भाई हमें एनवायरनमेंट सही नहीं मिलता सक्सेस होने के लिए, तो जरूरी थोड़ी आप एप्पल ही बनो। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये बात बोली होती, भाई मैं मेरे घर पे रह करके ही मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो वो कभी नहीं बन पाता। उसने अपना घर छोड़ करके करीब करीब 15 साल तक मुंबई की सड़कों पे ठोकरें खाई, दर दर भटके, और हर उस छोटे से छोटे कैरेक्टर के लिए काम करने पे अपने आप को विवश किया, जो उसको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ा रहा था। उसको मालूम था यदि अगर मैंने मेरे स्किल्स पे, मैंने मेरे एक्टिंग लेवल पे काम किया, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में मुझे बेहतरीन परिणाम देगी। उसने भी अपना घर छोड़ा ना सीखने के लिए। तो अगर आप ये चाहते हैं मैं सफल घर पे बैठा बैठा हो जाऊं, कभी नहीं हो पाओगे। उसके लिए आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं मैं एप्पल बनूं, तो फिर बाहर निकलो। कौन कहता कि आप घर पे बैठ करके सब कुछ करो? नहीं करने की हजारों वजह हैं, लेकिन करने की एक वजह बनाओ कि आई कैन डू, मैं इस काम को करूंगा। करने की वजह बनाएंगे तो यकीन मानिए दोस्त, आप भी कामयाब होंगे। और नहीं करने की हजारों लिस्ट है, कभी सक्सेस नहीं होंगे। जिंदगी आपकी है, संघर्ष आपका है, स्ट्रगल का दौर आपका है, तो सक्सेस किसकी होगी? किसकी होगी? माइंड पे विचार कीजिए। आपकी होगी, यकीनन आपकी होगी। तो ये चीजें बंद कर दीजिए कि माहौल सही नहीं मिलता। अगर माहौल की बात आती है तो हर उस सफल इंसान से पूछिए जिसने उस माहौल को तोड़ करके आगे निकलने का भरपूर प्रयास किया और उसमें कामयाब रहा। अब्राहम लिंकन, पूर्व राष्ट्रपति, जिसकी परिवार की ऐसी स्थिति जो शायद कभी हम कल्पना नहीं कर सकते। मिट्टी का घर था जिसमें वो दीपक जला करके पूरी पूरी रात स्टडी किया करते थे। महेंद्र सिंह धोनी, जो कि रांची शहर से थे, घर से छोड़ करके बाहर सीखने के लिए क्रिकेट गए। हर वो जो सफल रहा इंसान कहीं ना कहीं घर छोड़ करके बाहर जब निकला तभी सफल रहा। गारंटी नहीं है कि आप घर छोड़ेंगे तभी सफल होंगे। घर पे रहते हुए करें अगर आपको एनवायरनमेंट सही लगता है। क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट टू बी सक्सेसफुल। अगर आपका एनवायरनमेंट सही आपको लगता है तो आप सफल होंगे, और नहीं लगता है तो या तो उस एनवायरनमेंट को बदलो या फिर उस जगह को बदलो। अब थिंकिंग आपकी है, सोच आपकी है कि आप उस चीज को कैसे लेते हैं। यकीन आप जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतर मोटिव कर पाया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आने वाले बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली बेहतरीन कुछ ऐसे सेशन के पॉइंट जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का काम करेंगी। और यकीनन मानो दोस्त, आप जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होंगे, क्योंकि जिंदगी एक पूरी की पूरी किताब है और अभी तो पूरे जीवन का सार बाकी है। आज का चैप्टर सिर्फ एक किताब का पन्ना था दोस्त, अभी तो पूरी किताब बाकी है। थैंक यू सो मच।